हेलो हाय नमस्कार, मेरा नाम है प्रिया और हाउस दैट के एक और मजेदार एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हाउस दैट यानी कि ऐसा शो जहां आपको हम बताते हैं कि कहां आप कर सकते हैं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट, कहां पे आप बना सकते हैं अपना खुद का घर और कहां जमीन खरीदना होगा आपके लिए बेहतरीन और कहां सबसे ज्यादा एप्रिसिएशन आपको मिलने वाला है आपकी प्रॉपर्टी की कीमतों पे। तो चलिए अपना शो शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले आज आपको एक नए शहर का टूर कराएंगे। अब तक के हाउस दैट के एपिसोड में हमने आपको दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स दिखाए, शहर भी घुमाया और आपको पसंद भी आया। तो चलिए आज के एपिसोड में हम आपको उत्तराखंड ले चलते हैं, जहां पहाड़ और वादियों से जरा हट के रियल एस्टेट में भी काफी कुछ हो रहा है। खास तौर से अगर रुद्रपुर की बात की जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर काफी तेजी से बदल रहा है। रुद्रपुर में इंडस्ट्रीज का बोलबाला तो पहले से ही रहा है, लेकिन समय के साथ अब बड़े बड़े मॉल्स और ढेर सारे ब्रांड्स भी आ रहे हैं। स्कूल्स, कॉलेजेस, मार्केट्स, हॉस्पिटल्स में काफी इजाफा हुआ है। शहर का टूर करके मजा ही आ गया। तो चलिए अब आपको रूबरू कराते हैं रुद्रपुर की रियल एस्टेट मार्केट से। रुद्रपुर में घूमते घूमते हमारी नजर पड़ी स्काईलार्क बिल्डर्स के बालाजी प्रणाम बिल्डिंग पे, जो कि काफी ऊंची थी। तो हमने सोचा क्यों ना इस बार अपने शो में इन द स्पॉटलाइट में इसी को स्पॉट किया जाए। हेलो हेलो हेलो, एक्सक्यूज मी। हेलो मैम। क्या आप मुझे देख के भाग रही थी? बिल्कुल भी नहीं। पक्का? बिल्कुल। अब आपने बताया जब हम आपसे बात कर रहे थे कि ये कुमाऊं की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है, ठीक है? right. तो ये है शिप्रा, जो कि मैनेजर है स्काईलार्क ग्रुप की। हेलो। आपको बिना पूछे हमने आप पे अटैक कर दिया है। कोई बात नहीं, अब इस most अटैक का welcome। आपको हमें थोड़ा फायदा देना पड़ेगा, हाँ क्योंकि जी। व्यूअर्स एक्चुअली जानना चाहते हैं कि आखिरकार इस प्रोजेक्ट में क्या खास है कि ये है टॉक ऑफ द टाउन। प्रिया, अगर हम बालाजी प्रणाम की बात करें तो सबसे पहले आपको प्रोजेक्ट के बारे में बताऊंगी। ये 7.5 एकर्स का प्रोजेक्ट है जो रेरा अप्रूव्ड है, एंड इसका जो सबसे मेन पॉइंट है दैट इज एम्पी थिएटर। अभी तक रुद्रपुर में कहीं भी किसी भी सोसाइटी में आप बोल लो एम्पी थिएटर नहीं है, और हमारा एम्पी थिएटर जो है कम से कम 250 लोगों की कैपेसिटी रखता है। आप आराम से कोई भी फंक्शन, एंड इट्स फर्स्ट ओपन एम्पी थिएटर। अच्छा, मतलब बड़े शहरों वाली हवा जो है वो यहाँ भी पहुंच हमने गई लाने है, की कोशिश है ना? करी है। ओके। और मैंने सुना आपका पार्क भी बड़ा खूबसूरत है। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत है मैम हमारा पार्क भी, और पार्क भी हमने इस तरीके से डिजाइन किया है कि हमारे ओल्ड एज वाले लोगों को भी घूमने के लिए मिले, हमारे जो किड्स हैं उनके लिए भी एक अलग से पार्क हो, मंदिर, एवरीथिंग, योगा, हमने बहुत अच्छे से उसको वेल प्लान किया है कि कोई भी मतलब एक जना वहाँ पर जाके कंफ्यूज ना हो जाए कि हाँ भाई ये मेरे लिए नहीं है ना? Right. सबके लिए। एक्चुअली में ये जो प्रोजेक्ट है ना, इसमें सब कुछ मिलेगा आपको। इसमें फ्लैट भी है, इसमें 2 BHK भी है, इसमें 3 BHK भी अच्छा। है, इसमें 120 स्क्वायर यार्ड के 2 विलास भी हैं, तो इसमें 200 के विलास भी हैं, प्लस इसमें 400 के विलास भी हैं गज में। वाह, तो सब कुछ है यहाँ। मल्टी टैलेंटेड प्रोजेक्ट है ये, बोल सकते हैं आप। तो अच्छा, ये घर अंदर से कैसा दिखने वाला है, एक बार दिखाएंगे आप? बिल्कुल मैम, आपको तो 3 चलते हैं? BHK दिखा। चलिए। शिप्रा, वैसे इस पूरे जो अपार्टमेंट्स बनाए हैं इसमें फ्लोर्स कितने कितने हैं? प्रिया, इसमें 7 फ्लोर्स हैं। अच्छा, 7 हाँ फ्लोर्स जी। हैं। ओके। हाँ। और इसके अलावा जो टाइल्स और जो वो आप टाइल्स इस वक्त मटेरियल, देख सकते हो। इस वक्त जो हमने टाइल्स यूज की है दैट इज कजारिया। अच्छा, हाँ, कजारिया की हम लोग की टाइल्स रहती है। अगर आप टैपिंग की बात करो तो जैगवार का हमारा सारा फिटिंग सारी जैगवार अच्छा, की रहती है। इवन सिंक भी हम निराली का लगा के देते हैं। अगर 3 BHK की बात करेंगे तो इसमें आपको 3 बेडरूम्स मिलेंगे विद अटैच वॉशरूम। एक वॉशरूम हमने इस तरीके से कॉमन रखा है कि आपके गेस्ट वगैरह यूज कर दे, जिससे आपके रूम्स की प्राइवेसी डिस्टर्ब ना हो। ये आपका कॉमन एरिया हो जाएगा। एक रूम इधर है, एक रूम इधर है और एक रूम इधर हो गया, एंड आपका ओपन किचन। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे इस पूरे अपार्टमेंट में दिखाई दे रही है कि कुछ जगह कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, मेरे ख्याल से वो अंडर कंस्ट्रक्शन होंगे, जो भी हैंडओवर मतलब होंगे जब वो बन जाएंगे, तो लोग उसमें रह कैसे रहे हैं? भैया, अगर आप बात करें इस वाले बिल्डिंग की तो इसमें तो हमारे पास फ्रंट फ्लोर पे फ्लैट्स ही नहीं है, पूरा सोल्ड आउट है। एक भी नहीं है? पूरा सोल्ड आउट है, और इसमें लोग रह भी रहे हैं। इसमें अगर आप बात करेंगे इस वक्त तो कम से कम 35 फैमिलीज इस वक्त इसमें रह भी रही है। और ताज्जुब की बात यह है कि जो हमारी अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, जिसमें भी सिर्फ दीवारें खड़ी हुई हैं, वो भी हमारा 3rd फ्लोर तक सोल्ड आउट है। मतलब अच्छा, अब मुझे समझ में आया कि मैं इतना ढूंढा, मुझे सैंपल फ्लैट दिखाई क्यों नहीं दिया? सैंपल फ्लैट बनाने की नौबत नहीं आई। अच्छा, इस एरिया के बारे में बताइए जहाँ पे ये बिल्डिंग आपने खड़ी की है।
अगर हम इस एरिया की बात करें तो ये बेसिकली आपका काशिफपुर हाईवे है। ये हाईवे अभी अगर आप रुद्रपुर की बात करोगे तो अब सबसे ज़्यादा बूम जो है ना वो इसी काशिफपुर हाईवे पे है। अच्छा, यही हाईवे सबसे ज़्यादा डेवलप्ड होने वाला है। जितने भी बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो भी सब इसी रोड पर आ रहे हैं। ओके ओके, तो मतलब फ्यूचर प्लानिंग फ्यूचर प्लानिंग अगर आप टॉप स्कूल्स की बात कर लो, रुद्रपुर के टॉप हॉस्पिटल्स की बात कर लो, नियर बाय रेलवे स्टेशन की बात कर लो, यहाँ से एयरपोर्ट की बात कर लो, तो सब यहाँ से मिनट्स की दूरी में। इट्स 705 हाउस दैट में वक्त हो चला है अपने अगले सेगमेंट की ओर बढ़ने का, जिसका नाम है इन द कॉन्वर्सेशन। स्काईलार्क कैसे बना एक ब्रांड और क्या है इसकी सक्सेस स्टोरी, चलिए जानते हैं। एक ब्रांड को बनने में वर्षों लग जाते हैं, लेकिन वो ब्रांड बन के तैयार हो जाए और आपकी पहचान बन जाए तो मज़ा ही आ जाता है। और ऐसे ही एक ब्रांड का नाम है स्काईलार्क। आज हम अपने हाउस दैट में मुलाकात करेंगे अतुल गुप्ता से, जो कि एमडी है स्काईलार्क ग्रुप के। सर, वेलकम टू द शो। सबसे पहले तो ये बताइए कि आपकी जो स्काईलार्क की जर्नी है वो कहाँ से शुरू हुई और अभी कहाँ तक पहुँची है? We started the seed of Skylark in 2010. रुद्रपुर सिटी के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था और घरों की आवश्यकता थी, तो वी थॉट के इसको करते हैं तो इस माध्यम से घर भी लोगों को मिल जाएंगे और एक अच्छा बिजनेस ऑप्शन भी है, अपॉर्चुनिटी है, करना चाहिए हमें। सो सिंस देन वी स्टार्टेड एंड सिंस देन इट इज़ ग्रोइंग। तो आपको अपने प्रोफेशन की सबसे अच्छी बात क्या लगती है? सबसे खूबसूरत बात हमारे प्रोफेशन के अंदर ये है कि we get to meet different people with different emotion and expressions every day, and with every new project we have something new to create, right? मतलब हम लोगों को क्या नया कर सकते हैं, क्या बेहतर कर सकते हैं। like these days we are working on Latin themes, we have even worked out on Romanian themes, so we are trying to bring something new or the other for the public. That's a good thing about our... जब आप कोई प्रोजेक्ट शुरू करते हैं उस वक्त आपके दिमाग में ऐसा क्या चल रहा होता है? मतलब आप बहुत पैशनेट हैं, आपने बताया अपने काम को लेके आपको अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी एक कोई ऐसी एक बात जो आपको किक देती हो? देखिए, किक तो बहुत सारी बातें देती हैं। स्पेसिफिकली बोलूँ तो इट ऑल स्टार्ट, मतलब आई विल बी ऑनेस्ट, एंड कोई अगर रियल एस्टेट डेवलपर इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो इस बात से ज़रूर इत्तेफाक रखेंगे। एक पहला पड़ाव होता है कि हे भगवान ज़मीन मिल जाए अच्छी थी। उसके बाद होता है हे भगवान एक अच्छा प्रोजेक्ट डेवलप हो जाए। उसके बाद हे भगवान जल्दी से बिक जाए। तो इट्स अ साइकिल। तो पर किक की बात करूं तो किक हाँ ये देती है कि क्या नया ऐड कर सकते हैं, व्हाट वैल्यू एडिशन वी कैन डू, टेक्नोलॉजी को कैसे हम इंड्यूस कर सकते हैं रियल एस्टेट के अंदर, क्योंकि अभी तक आपने और बहुत सारे सेक्टर्स में टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन देखा है, बट रियल एस्टेट के अंदर अभी थोड़ा स्लो है। कंस्ट्रक्शन सॉफ्टवेयर वहाँ पे तक तो ठीक है, या सेल्स के लिए आप सॉफ्टवेयर्स में आ गए, परंतु कस्टमर को रियल टाइम एक्सपीरियंस आप दे सको उसके घर बैठे, वो आई थिंक अब कुछ ही बिल्डर्स कंट्री वाइड इसको कर रहे हैं। एंड आई एम प्राउड दैट यू नो उत्तराखंड में चुनिंदा कुछ ही लोगों में से हम एक हैं जिन्होंने इस टेक्नोलॉजी को अडेप्ट किया। अगर मान लीजिए इफ वी हैव टू डू 100 थिंग्स इन द प्रोजेक्ट, वील शो और वील टॉक अबाउट ओनली 70 टू द कस्टमर, the rest 30 are the surprises for him which comes at the different stages, and that is you know the mantra for the escalation in our pricing very frequently. अगर आपने मंत्रा का नाम ले ही लिया है, भगवान जी को भी आप बहुत बार याद कर चुके हैं, ठीक है, तो अब ये बता दीजिए कि स्काईलार्क का जो ये सक्सेसफुल करियर रहा है, इसका मंत्रा क्या है? एक मंत्रा है ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्किंग, एंड बिलीव मी आई मीन दीज वर्ड्स। ऐसा नहीं है कि लोग बोल देते हैं, और सच्चे दिल से बोल रहा हूँ कि मज़ा आता है ऑनेस्टली जब काम करो। वो जो कस्टमर के चेहरे पे स्माइल आती है ना, तो ये आपकी भी स्माइल का यही राज है? आप मेरी स्माइल का राज, यस। मज़ा तब आता है जब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 2 years 5 years 10 years वो लोग हमारे को मिलते हैं और वो इस बात को कहते हैं कि सर थैंक यू, आपने हमें छत दी। हमने जब भी करियर शुरू किया रियल एस्टेट का, कभी भी मकान नहीं बनाए, द हाउस हमने कभी नहीं बनाया, हमने हमेशा घर बनाए थे। और कोविड के अंदर बहुत समय मिला परिवार के साथ, तो एक बात समझ आई कि अब हमें घर नहीं बनाने, अब स्काईलार्क घर नहीं बनाता, अब स्काईलार्क बनाता है खुशियाँ। तो हम इस बात को बड़ा प्राउडली कहते हैं कि हम घर नहीं खुशियाँ बनाते हैं। कस्टमर पहले घर लेना चाहता था अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए, बट साथ में घर उसकी प्रायोरिटी, सुपर प्रायोरिटी नहीं थी। सुपर प्रायोरिटी कभी कभी उसके बजट्स इशू थे, लोन इशू थे, या फिर ही वॉज यू नो डिस्करेजिंग इट।
उसका ध्यान अपने पैसा कमाने या अपने जॉब से रिलेटेड अधिक रहता था। अभी कोविड के बाद क्या हुआ कि कस्टमर को फैमिली की वैल्यू समझ आ गई। नाउ दे अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्पेस कि मेरे पास स्पेस होने कितना ज़रूरी है। सो व्हेन पीपल दे कम टू अस दे टॉक अबाउट स्पेस। अगर आप पुराने कॉन्सेप्ट देखेंगे तो लोग कंजेस्टेड एरिया में रहते थे। नाउ दे वांट मोर सनलाइट, मोर फ्रेश एयर, more greenery. So all these things we have observed these changes and we've incorporated in our new plans. स्काईलार्क ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए जी। हैं, मतलब बहुत सारी खुशियां बांटी हैं। जी बिल्कुल। उसमें आपका फेवरेट कौन सा रहा है और क्यों? देखिए फेवरेट तो सारे हैं। एक पिता के लिए सारे बच्चे। मुझे पता था आप यही जवाब दोगे। नहीं, ये I जवाब mean it. इट्स नॉट वैलिड। I really mean it. दिस जवाब इज नॉट वैलिड। यू हैव I टू really mean it. But yes, जो दिल के सबसे करीब है वो है बालाजी प्रणाम। अच्छा, बालाजी प्रणाम भी इसलिए क्योंकि ये कोविड के तुरंत बाद हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था। तो कोविड में बहुत सारी इमोशन, भावनाएं जो गैदर करी थी सबकी सब इसके अंदर झोंक दी। मतलब जो कहते हैं ना कि फुर्सत से तराशा है, तो शायद ये वो प्रोजेक्ट है जिसको बड़ी फुर्सत से तराशा है मैंने। कोविड में बहुत समय मिला इसके बारे में समझने को, कस्टमर की रिक्वायरमेंट समझने को, और कॉमन एरिया के जो एमिनिटीज, लग्जरीज जो हम दे सकते हैं उनको नेचर के जितना करीब ले जा सकते हैं वो हमने किया। मैं बहुत फ़ख्र के साथ, बहुत प्राउडली ये बात कह सकता हूँ कि स्काईलार्क के ऊपर कोई भी FIR नहीं है। स्काईलार्क के पास कोई भी किसी प्रकार का भी कोई बैंक लोन या डेट्स नहीं है। एंड स्काईलार्क के पास कोई भी रेरा में एक भी, नॉट इवन अ सिंगल कंप्लेंट। सो वी आर 100% हैप्पी, सेटिस्फाइड, डेट फ्री कंपनी। आगे फ्यूचर प्लान के अंदर कुछ मिक्स कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम लेके आ रहे हैं, जैसे कि अल्ट्रा लग्जूरियस स्टूडियो अपार्टमेंट्स इन नैनीताल। अब नैनीताल जैसी जगह में आपको गवर्नमेंट अप्रूव्ड लैंड मिल जाए गुड फॉर कंस्ट्रक्शन, दैट इज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल नाउ डेज ड्यू टू आफ्टर द इन्वॉल्वमेंट ऑफ हाई कोर्ट। तो जो लोग पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे थे, गवर्नमेंट पहुंच सकता है। तो अच्छी बात है, वहाँ पे हम लोग एक अच्छा शानदार प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं जो जिस व्यक्ति को उसकी वैल्यू पता है उसके लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट येस, देयर मोर प्रोजेक्ट्स। अफोर्डेबल सेगमेंट में भी हमने बहुत अभी वैल्यू इंजीनियरिंग कर रही है कि कॉस्ट को रिड्यूस करते हुए अच्छी ब्रांड के साथ, क्या प्रोडक्ट ब्रांड्स के साथ हम क्या मार्केट में अपने आम ग्राहक को दे सकते हैं। तो दैट इज़ येस अनदर वन कमिंग अप वेरी सून। इसके अलावा येस मिड सेगमेंट ब्रांड्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं जो कि आते रहते हैं समय समय पर मार्केट की रिक्वायरमेंट के अनुसार। जिस प्रकार की आवश्यकता है वैसे वैसे प्रोजेक्ट आता रहता है। थैंक यू सो मच, आपने इतना वक्त दिया हमें। थैंक यू और ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। तो ग्रीन टी फॉर यू, राइट? थैंक यू। जिंदगी में सवाल जवाब कभी खत्म नहीं होने चाहिए ताकि जिंदगी इंटरेस्टिंग बनी रहे। और वैसे ही हाउस दैट में अगर Q&A ना हो तो शो अधूरा सा लगता है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले सेगमेंट में। डू यू नो? हाउस दैट में आते हैं हमें बहुत सारे क्वेश्चंस, तो कुछ सवालों के जवाब हम आपसे भी चाहेंगे। बिल्कुल, ठीक है, तो ये है हमारे एक्सपर्ट जिनका नाम है अर्जुन ठक्कर। पहला सवाल, जो बिल्डर है वो रेरा से घबराता क्यों है? जो बिल्डर जेन्युइन है उसे रेरा से घबराने की आवश्यकता ही नहीं है। जो सरकारी मानक फॉलो कर रहा है, अच्छा। उतनी रोड छोड़ रहा है, उतना एरिया छोड़ रहा है। और रेरा ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे बिल्डर जो है बंदिशों में आ रहा है। रेरा इज अ काइंड ऑफ बॉडी जो कि क्लाइंट एज वेल एज डेवलपर दोनों के हित के लिए बना है। और एक चीज मैं क्लाइंट के एंड से और बोलना चाहूंगा कि डेवलपर शुड अंडरस्टैंड, उसे ये चीज समझनी चाहिए कि जो क्लाइंट है ना वो अपने जीवन भर की पूंजी खर्च कर रहा है। बिल्कुल सही जीवन भर की पूंजी तो छोड़िए, फ्रेंड्स, फैमिली, सेविंग्स, FD, इनफैक्ट वो लोन भी लेता है प्रॉपर्टी लेने के लिए। सो दे शुड डिलीवर द बेस्ट। जो अच्छे बिल्डर्स हैं, जो अच्छे से काम करना चाहते हैं और अच्छे से डिलीवरी देना जानते हैं, वो दे ऑलवेज गो फॉर रेरा सर्टिफिकेशन। सेकेंड क्वेश्चन इज सुपर एरिया, कारपेट एरिया, बड़े कंफ्यूजिंग है दोनों के दोनों। हमारे पास बहुत सवाल आते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है? सुपर एरिया और कारपेट एरिया आपको नाम से ही यू कैन रिकॉग्नाइज इट। सुपर एरिया इज इंक्लूसिव ऑफ ऑल। उसमें आपके स्टेयर केसेस आ जाते हैं, बालकनीज आ जाती हैं, गैलरीज आ जाती हैं, सारी चीजें आ जाती हैं। कारपेट एरिया इज वेरी सिंपल, मतलब आप टर्म से ही समझ पा रहे हैं कि कारपेट एरिया मींस जितने एरिया में आपकी कारपेट आ जाती है। एंड अ बिल्डर शुड ऑलवेज मेंशन सुपर एरिया एंड कारपेट एरिया। इस बार का पूरा एपिसोड हमने रुद्रपुर में बनाया है, ठीक है। NCR से निकल के हम रुद्रपुर आए, तो एक सवाल रुद्रपुर से पूछना चाहूंगी कि
लोग रुद्रपुर में इन्वेस्टमेंट क्यों करें? इट्स नॉट ओनली अबाउट रुद्रपुर. अगर हम किसी भी सिटी में एज ए इन्वेस्टर एंटर कर रहे हैं, वी शुड नो अबाउट स्पेसिफिकली अगर रुद्रपुर की बात करते हैं, आप न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसीज देखिए. रिसेंटली इन द पास्ट वी हैव सीन ग्लोबल समिट. बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज रुद्रपुर में एंटर करने का ट्राई कर रही हैं. आफ्टर दैट अभी रुद्रपुर के बाहर के लोगों को नहीं पता होगा, रुद्रपुर के इर्द गिर्द जितने भी एरियाज हैं वहाँ पे रिंग रोड डेवलप्स हो रही हैं. मैं मानता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा साल या 1.5 साल, मैक्सिमम 2 साल के अंदर वो रोड्स डेवलप हो जाएंगी. जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, ऑब्वियसली रिटर्न आपका बढ़ना ही बढ़ना है. और मैं तो पर्सनली ये बिलीव करता हूँ रुद्रपुर के लिए, इफ़ यू आर अ इन्वेस्टर, तो आपका पैसा 2 समय बढ़ेगा, एक दोपहर में और एक रात में. अच्छा, राइट. चलिए, थैंक यू सो मच, आपने हमारे सवालों के जवाब दिए. आई एम वेरी वेरी श्योर कि आपको आज का ये रुद्रपुर का एपिसोड जरूर पसंद आया होगा. अगर आपके भी हैं कोई सवाल या जानना चाहते हैं कि कहाँ पे प्रॉपर्टी में आप कर सकते हैं इन्वेस्ट, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं. हाउस दैट का ये एपिसोड अगर आपको पसंद आया है, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें. तब तक के लिए मी प्रिया साइनिंग ऑफ. टाटा.